पक्षाचा प्रचंड मोठा पराभव झाला। आज महाविकास आघाडीची पवारसाहेबांच्या सिल्वर ओकला या ठिकाणी बैठक झाली। त्यात त्या निवडणुकांचा आढावा देखील घेण्यात आला, ज्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार, वेगवेगळ्या एजन्सीचा गैरवापर आणि स्थानिकदृष्ट्या जनतेला आलेले त्या सरकारचे अनुभव याचा प्रत्यंतर त्या निवडणुकीत आलं आणि त्या सर्वाचा आढावा आज घेण्यात आला। महाविकास आघाडी म्हणून नुकत्याच झालेल्या सुप्रीम कोर्टातील निकालाचा देखील तिन्ही पक्षाच्या प्रमुखांनी बसून जो सुप्रीम कोर्टाने निवाडा दिलेला आहे त्याची साधक बाधक चर्चा देखील आमच्या बैठकीत करण्यात आली। त्या बाबतीत पुढे कोणकोणत्या गोष्टी होण्याची शक्यता आहे याची चर्चा करण्यात आली। अध्यक्षांना जबाबदारी सुप्रीम कोर्टाने दिलेली आहे। या सगळ्याचा आढावा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे आम्ही पूर्णतः लक्षात घेऊन जे स्थगित केलेले ते थोड्या दिवसांनी त्याचाही विचार आम्ही करणार आहोत। तिन्ही पक्ष मिळून एकसंघपणाने एकत्रितपणाने या भविष्यकाळात येणाऱ्या लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुकांसाठी तिन्ही पक्षाचे प्रमुख एकत्रित बसून हळूहळू लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या जागांच्या वाटपात आमच्याबरोबर महाराष्ट्रात तिन्ही पक्ष, त्या व्यतिरिक्त महाराष्ट्रातील काही इतर पक्ष, आमचे आघाडीचे घटक पक्ष आहेत, त्या सर्व घटक पक्षांना बोलावून त्यांच्याशी चर्चा करून आम्ही त्या बाबतीतही चर्चा हळूहळू आम्ही आता सुरू करणार आहोत। एकत्रितपणाने महाविकास आघाडीचं अधिक चांगलं कोऑर्डिनेशन महाराष्ट्रातल्या जनतेपुढे ठेवून एक ठाम पर्याय महाराष्ट्रातल्या जनतेला सक्षमपणाने देण्याचा प्रयत्न हा आमचा महाविकास आघाडीचा एकत्रितपणाने करायचा यावर आत बसलेल्या सर्व नेत्यांचं एकमत झालेलं आहे आणि मला खात्री आहे की महाविकास आघाडी कर्नाटकप्रमाणे महाराष्ट्रात देखील महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या विश्वासास पात्र ठरून अधिक मोठ्या संख्येनं ताकदीनं महाविकास आघाडी पुढच्या काळात काम करेल। कर्नाटक में जो चुनाव हुआ उसके जो रिजल्ट्स है उसके बारे में हमारे महाविकास आघाड़ी के महाराष्ट्र के सारे नेता ने बैठ के आदरणीय पवार साहब के घर पे यहाँ चर्चा की। उसमें किन कारणों से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा पराभव हुआ, पराजित उस पार्टी को किया गया, उस जनता ने कांग्रेस के सभी उम्मीदवार जो चुन के आए उसकी बहुत तफसील से हमारी चर्चा हुई। वहाँ का भ्रष्टाचार, वहाँ के अलग अलग एजेंसियों का गैरवापर जो किया गया, वहाँ की जनता की हाल अपेष्टा, ये सारी चीज़ों का परिणाम इस चुनाव में आप सबको देखने को मिला। साथ में हमारे महाराष्ट्र में अभी इन दिनों में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, महाराष्ट्र के पिछले दिनों में जो घटना हुई विधिमंडल में, विधानसभा में, उसके बारे में, डिफेक्शन के बारे में, इसके बारे में जो चर्चा हुई वो उसका भी जो निर्णय हुआ उसकी भी चर्चा हमने अभी मीटिंग में की। जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके बारे में हर मुद्दे की चर्चा आज सविस्तर स्तर पे यहाँ पे हुई और आगे क्या होने वाला है, कैसे हो सकता है, इसके बारे में हमने अभी आज चर्चा की। साथ में आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में अभी हमने मई महीना है, बहुत टेम्परेचर ऊपर है, 44-45 डिग्री तक टेम्परेचर गया है और इसीलिए मुंबई की जो बीकेसी में महावज्रमुठ की सभा हुई उसके बाद में हम थोड़ी सी हमारी सभा लेने के लिए स्थगिति रखी थी। अभी थोड़ा सा बारिश कई इलाके में होने को शुरू हुआ है, टेम्परेचर थोड़ा कम आने की संभावना है। अगर वैसे हुआ तो जल्द से जल्द हमारी वज्रमुठ की जो रीजनल सभा है वो हम चालू करने की संभावना है, उसके बारे में भी हमने विचार विमर्श किया। साथ साथ में आने वाले चुनाव में पार्लियामेंट के और विधानसभा के चुनाव में हमारी ये तीनों पार्टियां और साथ में हमारे जो अन्य घटक पक्ष है जिन्होंने
हमारे महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट किया था हमारी 2019 में सरकार स्थापित करते समय, उन सारे पार्टियों को विश्वास में लेके हम सीट के बंटवारे के बारे में भी जल्द से जल्द चर्चा करेंगे। कर्नाटक उपचुनाव के बाद आप कह रहे हैं कि कई तो महाविकास आघाड़ी को यहाँ पे भी जीत में से, ये जो आप विश्लेषण कर रहे हैं इसके बारे में क्या कहेंगे? कर्नाटक के नतीजों के बाद आप जो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार को भी, संगठन को भी उसको बढ़ावा मिल सकता है, आप किस आधार पे कह रहे हैं? कर्नाटक में जिस तरह से पराभव तो होता है, लेकिन इतना बड़ा पराभव भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक में हुआ है, इसलिए बहुत उत्साहित हमारे तीनों पार्टी और घटक पार्टियों के कार्यकर्ता है। और मुझे लगता है कि इससे एक आत्मविश्वास बढ़ गया है और जो गलत महाराष्ट्र में है वो गलत बताने के लिए और बड़ी तादाद में हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे। हम जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ है वो भी लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। आजचा विषय नाही आहे। काँग्रेस पक्षाला फटका मिळाला आहे याची चर्चा बैठकीत काँग्रेस पक्षाने तशी चर्चा या बैठकीत काढलेली नाही, केलेली नाही आणि त्या बाबतीत कोणती चर्चा झाली महाविकास आघाडीच्या सुप्रीम कोर्टात जो निर्णय झालेला आहे त्याचा तपशील जर वाचला आपण तर कोणत्या कोणत्या गोष्टींच्या मर्यादा घालून सुप्रीम कोर्टाने अध्यक्षांना हे निर्णय घेण्याची जबाबदारी दिलेली आहे ते आपल्याला समोर आहे। लवकरात लवकर हा रिझनेबल टाईममध्ये हा निर्णय द्यावा अशी मेहरबान सुप्रीम कोर्टाची देखील अपेक्षा आहे आणि त्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय निर्णय घेतील अशी अपेक्षा आहे। नाना तुम्ही निवेदन करा। लूट या सगळ्या गोष्टीला कर्नाटकाच्या जनतेप्रमाणे देशातल्याही जनतेला ओळख झालेली आहे। माननीय विधानसभा अध्यक्षाला त्याच्यामध्ये काय बंधन टाकलेले आहेत ते पण आपल्या सगळ्यांच्या समोर आहे। त्या कालावधीत तो निर्णय लागलाच पाहिजे आणि त्या माध्यमातून महाराष्ट्रातलं हे असंविधानिक सरकार, कारण की आम्ही सातत्यानं सांगत होतो की ज्या दिवशी सरकार महाराष्ट्रात झालं त्यावेळेस हे सरकारच असंविधानिक आहे। आपण पाहिलं की माननीय सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की त्या ठिकाणी आमदारांनी आपल्याला सुरक्षा माननीय राज्यपालाकडे मागितली आणि राज्यपाल ज्यांनी सुरक्षा मागितली त्याला सरळ मुख्यमंत्री बनवलं। हे असंविधानिक व्यवस्था महाराष्ट्रामध्ये निर्माण राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारीने जे केलं त्यांच्यावर काय ताशेरे ओढलेत माननीय सुप्रीम कोर्टाने। महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये, या महाराष्ट्राच्या पुरोगामी विचारामध्ये शाहू फुले आंबेडकरांच्या उद्या परवा त्या ठिकाणी काँग्रेसचे नवीन मुख्यमंत्री होतील आणि एक सभा जी आहे त्याची एक मोठी सभा महाराष्ट्राच्या जनतेला कर्नाटकला सरशाहीला न मानणारा संविधानिक व्यवस्थेचे 3-13 रोज वाजवणाऱ्या बीजेपीला सगळे एकत्रित याला हद्दपार करायचा निर्णय आजच्या मीटिंग मध्ये आमचा झालेला आहे। नाराजी इकडे बघा, नाराजी जो भाग आहे नाराजी कुठंच नाहीये। नाराजी माध्यमातून बीजेपी ज्या पद्धतीने पेरते त्याचा एक फरक आहे। आम्ही आज सगळेजण आपण पाहतोय आम्ही सगळेजण एकत्रित आहोत आणि एकत्रितच राहू आणि त्या दृष्टिकोनातून नाराजी नाही आहे। बीजेपी मूळ मुद्द्याला डायव्हर्ट करण्यासाठी या पद्धतीचे वातावरण निर्माण करण्याचं काम करते। महाविकास आघाडीमध्ये कोणी नाराज नाही। उद्धव ठाकरे गट आहे, शिवसेना आहे, या सगळ्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या बैठकीमध्ये अर्थात पक्ष नाहीये, पक्ष चिन्ह नाहीये, जर अध्यक्षांनी काही वेगळा निर्णय घेतला एक लक्षात घ्या आपण सुप्रीम कोर्टाचं पूर्ण समज या लोकशाहीमध्ये आणि पक्षापेक्षा कोणी मोठा नसतो हे माननीय सुप्रीम कोर्टाने त्याला शिक्कामोर्तब केलेला आहे। त्यामुळे उद्धव ठाकरे साहेबांच्या विरोधात हा निर्णय नाही आहे, हा चुकीचा समज केला जातो आहे। थोड्या दिवसाचा जीव वाचलेला आहे, ऑक्सिजन मध्ये आहे,
त्याला तुम्ही म्हणलं की नाही मिळालं असेल असं तुमचं मत असेल तर त्याला आमचा नाईलाज आहे. तुम्ही एकदा मान्य सुप्रीम कोर्टाचे सगळे निर्णय वाचून घ्या. वापरली त्या ठिकाणी पक्षापेक्षा कोणी मोठा नाही अशा पद्धतीची भूमिका मांडलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये उद्धव ठाकरे साहेबांचाच विजय होणार हे तुम्हाला मी आतापासून सांगतो. हाँ, एक मिनट इसका हिंदी हो जाए मत तुम बोलो। ये बैठक थी और जो तीनों पार्टियों का पिछड़ी है क्या और बैठक में क्या चर्चा हुई? हमारी कोई अनबन नहीं है. देखो संजय राउत साहब और हम आजू बाजू देखो बैठे मैं उसके ऊपर बात करता हूँ. तो आप नाना साहब ने बात किया है, जयंत राव ने बात किया है, हम तीनों एक साथ बैठे हैं. अंदर उद्धव ठाकरे साहब है, शरद पवार साहब है, अशोक राव चौहान जी है, अजीत दादा पवार है. हम 1 घंटे से भी ज्यादा अंदर बैठकर बहुत ही खुले दिल से हमारी चर्चा हुई है. देखो आप लोग जो दिखाते हैं असल में अंदर नहीं होता है, ये समझ लो. आज की जो मीटिंग हुई है वो हिस्टोरिक मीटिंग है. कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे आए हैं उस जो नतीजे है उसमें कांग्रेस पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं जीती है, पूरे देश का अपोजिशन जीता है, पूरे देश का गठबंधन जीता है और कांग्रेस पार्टी के विजय से पूरे देश को एक ऊर्जा मिली है. उसमें महाराष्ट्र भी है. महाराष्ट्र में जिस तरह से ठाकरे सरकार महाविकास आघाड़ी की सरकार को हटाया गया वो कैसा गैरकानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसका निर्णय आया है. उस निर्णय के बारे में हमने चर्चा की है. उस बारे में हमने पूरे लीगल एस्पेक्ट जनता को समझाने के लिए अभी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जाएंगे. और जैसे नाना पटोले जी ने कहा है, आप उस निर्णय का भारतीय जनता पार्टी की का जो दिमाग चल रहा है कि एक मिस इंटरप्रिटेशन, चुनाव ये सर्वोच्च न्यायालय का जो निकाल है वो शिवसेना पार्टी के पक्ष में है. आप एक बार समझ लीजिए, ये सरकार गैरकानूनी है, इलीगल है. ये सर्वोच्च न्यायालय ने बताने के बाद भी इस राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मीडिया के सामने हंसकर जाते हैं और कहते कि हम ही जीत गए. ये कौन सी, अभी मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्या बात है. लेकिन जनता को हम बताएंगे ये गलत है. और कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में जैसे कर्नाटक जीता है वैसे हम महाराष्ट्र जीतेंगे. और जो सभाएं हमारी बाकी है, पुणे है, कोल्हापुर है, वज्रमुठ की सभा, महाविकास आघाड़ी की वज्रमुठ हम फिर एक बार यहाँ दिखाएंगे. सीट शेयरिंग को लेकर भी कोई चर्चा सीट शेयरिंग के बारे में चर्चा आने वाले दिनों में जरूर होगी. आज प्राइमरी डिस्कशन हुआ है और हमारे तीनों पार्टी में कोई मतभेद नहीं है और बहुत ही शांततापूर्ण तरीके से सीट शेयरिंग हो जाएगा. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं. मुख्य मुद्दा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया. देखिए मुद्दे बहुत है. महाराष्ट्र में सिर्फ मुद्दे ही मुद्दे हैं. अगर कर्नाटक की सरकार करप्शन में 40% है तो यहाँ 100% है. ये 100% करप्शन यानी खोखा है. खोखा में सिर्फ 100% करप्शन होता है. एक जमाने में पेटी की बात चलती जाए, खोखा की बात चल रही है. हम उसके खिलाफ जनता में जाएंगे. चलिए धन्यवाद. देखिए हम मजबूत लोग हैं, हम मजबूत लोग हैं. असहाय लोग 2 बैठे हैं, एक मुख्यमंत्री एक उप मुख्यमंत्री. उनके जैसे असहाय लोग हमने जिंदगी में इस महाराष्ट्र के राजनीति में नहीं देखे हैं. एक जो मुख्यमंत्री है वो डिप्यूटी सीएम के पास देखता है और डिप्यूटी सीएम दिल्ली की तरफ देखता है. इतने असहाय लोग हमने देखे नहीं है. चलिए थैंक यू.